रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस रामायण एवं व्यक्तित्व विकास इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम का आज हमारा यह 18वां व्याख्यान प्रवृत्त होगा और 17वां व्याख्यान आज प्रवृत्त होगा। कल हमारा ट्यूटोरियल और एक विषय का होगा 18वां व्याख्यान, और उसके साथ ही हमारा जो प्रथम पत्र है इस ऑनलाइन कोर्स का वह भी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तो आज जो विषय है उस विषय का निरूपण करने के लिए आप सभी की प्रतीक्षा थी, और आप सभी प्रतिभागी जिन महानुभावों की प्रतीक्षा कर रहे थे वो महानुभाव भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और उनका विषय भी उनके जैसा ही अद्वितीय एक विषय है, रामायण में वचन प्रतिबद्धता। इस विषय में मैं कुछ अधिक नहीं कहकर केवल तुलसीदास जी की इतनी ही जो उनकी बात है कि वचन प्राण जाए पर वचन न जाई, तो इस एक बात में ये जो 4 पद का जो एक उनकी एक चौपाई है इसमें बहुत गहरी बात आ गई है। और ये जो एक विषय है कि रामायण में इस तरह के जो वचन प्रतिबद्धता की जहाँ कहीं भी बात की गई है वो हमारे जीवन में कैसे आए, वो हमारे जीवन का जो एक अंग है वो अंग कैसे बने, हमारे अंदर सहज रूप से ही यह किसी भी वचन के पालन करने की प्रतिबद्धता कैसे आए, इसका बहुत अच्छी तरह से जो निरूपण करेंगे आज के जो व्याख्याता डॉक्टर पंकज कुमार रावल महाभाग। मैं आपका स्वागत करता हूँ विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी जो प्रतिभागी आज समय से उपस्थित रहे हैं, समय से थोड़ा पूर्व ही उपस्थित रहे, आप सभी का मैं स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर पंकज कुमार रावल जी से निवेदन करता हूं कि आज के वह अपने विषय का प्रस्तुतिकरण करके हम सबको लाभान्वित करें। माननीय पंकज रावल महाभागा। ओ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रस्तुताम् सञ्जीवयत्यशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च सचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। राकोच्चारमात्रेण मुखान्निर्याति पातकम् पुनः प्रवेशनाशार्थं मकारोऽस्ति कपाटवत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रानुरागिणः, सेवानुरागिणः, संस्कृतानुरागिणः, रामायणानुरागिणः, व्यक्तित्व विकासानुरागिणः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः।
भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमानुग्रहेण अद्य परमपावनेऽस्मिन् दिवसे भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे अस्माभिः अयम् अवसरः सम्प्राप्तः। अद्य दिनाङ्कः वर्तते सेप्टेम्बर् मासस्य 8मदिनाङ्कः 20-उत्तर-द्विसहस्रतमं वर्षम्। वासरः वर्तते अद्य भौमवासरः, मङ्गलवासरः। रामायणशास्त्रम् अस्माकं सर्वेषां मङ्गलं कुर्यात् इति भावनापुरस्सरम् अद्य अस्माकमिदं व्याख्यानं वर्तते, यस्य विषयः अस्ति रामायणे वचनप्रतिबद्धता। रामायण शब्द से हम सुपरिचित है, रामायण जैसे आदि काव्य से हम सुपरिचित है, और इतने दिनों से यह जो व्याख्यान माला चल रही है, तो रामायण रामायण इतना शब्द सुनते सुनते हम पवित्र होते ही जा रहे हैं, क्योंकि राम के विषय में यह भी एक प्रसिद्ध मत है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। एक बार राम इतना बोलने मात्र से सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करने का फल मिलता है। यह भी हमारे यहाँ बुद्ध कौशिक मुनि ने कहा है। और ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति, यह भी उत्तर रामचरित का भवभूति कवि का वचन है। ऋषि मुनि जो बोलते हैं वो अनवर्थ बोलते हैं, जो होता ही है, व्यवहार में ही है, शीघ्र फलदायी है, शीघ्र प्रसूता है, ऐसे ही वचन वो बोलते हैं। और वचन का महिमा, यह भी एक आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने काव्य के द्वारा और भगवान श्री राम ने अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत किया है, और यह समझने जैसा। व्यक्तित्व विकास में एक अहम कड़ी है, महत्वपूर्ण, जिसका हम योगदान कह सके, ऐसा एक वचन पालन, यह भी एक वाक धर्म है हमारा। और अभी प्रस्तावना में ही आदरणीय महोदय श्री ने कहा कि प्राण जाई पर वचन न जाई, ये तो रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल की तो यह रीत रही है। रघुकुल के बाद भी बहुत सारे कुलों में ये वचन पालन हुआ होगा, लेकिन रघुकुल ने जिस तरह से वचन पालन किया है, इसी के कारण त्रेता युग की उस घटना को, इस प्रसंग को वचन प्रतिबद्धता के विषय में आज भी सुग्न लोग याद करते हैं और संदर्भ के रूप में बोलते हैं। यही हमें प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि वचन का क्या महत्व है, वचन का उपयोग हम ऐसे ही कर दे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा है वचस तत्रैव वक्तव्यम यत्रोक्तम सफलम भवेत्। हमें वचन का प्रयोग उसी जगह पर करना चाहिए जिस जगह पर हमारा बोला हुआ यथार्थ होने वाला हो, सत्य होने वाला हो, वचन की कुछ कीमत होने वाली हो। ऐसी परिस्थिति में ही हम कुछ बोले, नहीं तो मौन रहे। यह भी हमारे यहाँ कहा है। तो दूसरा भी एक पक्ष हमारे यहाँ कहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचन का दरिद्रता। यह वचन भी है हमारे यहाँ। तोल मोल के बोलना चाहिए, हमारे वचन की प्रतीक्षा रहे उस तरह से बोलना चाहिए, वचन का कुछ मूल्य होना चाहिए, वचन की कुछ कीमत होनी चाहिए, वचन का कुछ वजूद होना चाहिए। इस तरह से भी बोला जाता है और महापुरुष ऐसे ही बोलते हैं। भगवान श्री राम भी रामायण में कुछ ऐसा ही बोले हैं ताकि उनके वचन का इतना महत्व बढ़ा है, हुआ है। आज हम इस विषय पर चर्चा करें।
और दूसरी तरफ ये भी कह दिया प्रिय वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अच्छा वो हम बोले तो किसको अच्छा नहीं लगता है। प्रेय और प्रेय दोनों जिसमें जुड़ा हो ऐसा वचन बोलना वो शास्त्र को स्वीकृत है, ये शास्त्र की परंपरा है। इससे वचन की कुछ प्रतिबद्धता बढ़ती है। जिह्वा अस्ति इति वक्तव्यम, मुखम अस्ति इति वक्तव्यम, ऐसा नहीं परमात्मा ने मुख दिया है तो बोलते रहें, जिह्वा दी है तो हम बोलते रहें, ऐसा नहीं है। वचन का भी कुछ एक महत्व है। और ऐसे ही वाणी का विनिमय कर देने से वचन का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। यह भी हमारे यहाँ हम पाते हैं, ऐसा दृष्टांत भी हम देखते हैं शास्त्रों में। ऋषि मुनियों की वाणी, उनकी भाषा वो रसगर्भित, सारगर्भित, भावगर्भित होती थी। क्यों? क्योंकि वो तोल मोल कर बोलते थे, बोलने की जहां जरूरत हो वहीं वो बोलते थे। वाक कौशल्य के विषय पर व्याख्यान हो चुका है, ऐसा मेरे ध्यान में आया है। हम बोलना एक कौशल्य है, कला है, क्योंकि हमारे यहाँ चतुष्षष्ठी जो कलाएं कही है उसमें एक वक्तृत्व कला भी कहा है। बोलना और उसमें भी अच्छा बोलना वो एक कला है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कभी भी बोल दे और कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है। हम कुछ सोच समझ कर संभल कर बोले, शास्त्रानुकूल वाणी बोले, और हम इस परिस्थिति में बोले कि जिस परिस्थिति में हमारी बोलने की जरूरत हो, आवश्यकता हो, नहीं तो हम मौन रहे। पहले भी शायद कभी चर्चा हुई होगी, लेकिन इस वक्त हमें श्रीमद् भगवद गीता का एक वचन याद आता है। वैसे तो दो वचन है लेकिन वो सापेक्ष है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वाद प्रवदताम हम, विशेष रूप से बोलने वाले लोगों में एक विभूति के स्वरूप में मैं वाद भी हूं, संवाद भी हूं। बोलना एक परमात्मा की विभूति है, परमात्मा की विभूति है बोलना। अच्छा बोलना, समय पर बोलना, उचित बोलना, यथोक्त बोलना, शास्त्र संगत बोलना, यह वचन की प्रतिबद्धता है। तो भगवत गीता में भगवान ने कहा कि वाद प्रवदता महम, वाद करने में, चर्चा करने में, संवाद करने में मैं भी एक पक्ष हूं। बोलना, प्रयोग करना, यह भी एक विभूति है, ऐसा कहा। उसी भगवत गीता में उसी अध्याय में, माने 10वें अध्याय में विभूति योग में परमात्मा ने यह भी कहा, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुप्त ज्ञान प्राप्त करने में, रहस्य ज्ञान प्राप्त करने में मैं मौन। मौन की भी एक भाषा है, मौन की भी एक भाषा है। हम शायद समय के हिसाब से देखेंगे, वाल्मीकि रामायण में मौन से भी वाद हुआ है, मौन से भी वार्तालाप हुआ है, मौन में दिए गए हैं और मौन में दिए गए वचनों का भी पालन ठीक से हुआ। सब कुछ बोल के ही बयां होता है। इस वक्त मुझे एक अच्छी सी पंक्ति याद आ रही है। पंक्ति कुछ इस तरह से है, गलियों में मोहल्लों में कुत्ते भौंकते हैं, गलियों में मोहल्लों में कुत्ते भौंकते हैं, वो अपनी मौजूद बयां करते हैं। है, हमारा अस्तित्व है, हम यहाँ उपस्थित हैं, हम हाजिर हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए, अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए वो कुत्ते मोहल्लों में भौंकते हैं। जब कुत्ते भौंकते हैं तो किसी ने पूछा कुत्तों को, तो हम यहाँ उपस्थित हैं, हम यहाँ हाजिर हैं, कहने के लिए, ये प्रस्तुत करने के लिए हम भौंक रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत बात है। गलियों में मोहल्लों में कुत्ते भौंकते हैं, वो अपनी मौजूदगी को बयां करते हैं। जबकि
सन्नाटा ही बता देता है इतने में कहीं शेर मौजूद है। जंगल में जाएं, चारों सन्नाटा मचा हो तो पता चल जाता है कि इतने में कहीं वनराज उपस्थित है और यही बता देता है। उसको भौंकना नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है वन के प्राणियों को, भाई शांति रखो मैं यहाँ हाजिर हूं, कहना पड़ता है। अद्भुत। ये प्राणी जगत में भी हमें पता चलता है कि कौन प्राणी बोलता है, किस प्राणी की बोलने की क्या कीमत है, किसका क्या मूल्य है। बोलने का भी एक वजूद होता है, वजन होता है। गुजराती भाषा में एक वाक्य कहें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, बकता बहु बधा लोकोने आवड़े छे, बोलता बहु ओछा लोकोने आवड़े। वचन क्या है? अच्छा विषय रामायण के संदर्भ में भी अच्छा है, हमारे जीवन के लिए भी अच्छा है, लेकिन ऐसे शीर्षक के साथ कुछ बात शास्त्रोचित करना वो एक आनंद का विषय बन जाता है। रामायण में वचन प्रतिबद्धता, क्या अद्भुत शीर्षक है। और इस शीर्षक से मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपको हर एक विषय को जोड़ने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद ये सोचना है कि इस विषय को रखने से व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है। रामायण द्वारा व्यक्तित्व विकास, इस शीर्षक से जो श्रेणी चल रही है, तो एक व्याख्यान के अंत में हमें अपने आप से यह प्रश्न करना है कि इस शीर्षक से जिस वक्ता ने जो भी बात कही है उस बात से व्यक्तित्व विकास कैसे हो, व्यक्तित्व विकास में भी मेरा अपना विकास कैसे हो। ऐसा हम सोचे तो हमें पता चले। तो वाल्मीकि रामायण में वचन की बहुत कीमत बताई गई है, और वो तो रघुवंश से जुड़ी हुई घटना है ऐसा नहीं है। आप किसी भी वंश में उत्पन्न क्यों ना हुए हो, वचन का भी कुछ मूल्य है। नहीं तो मौन रहने में मजा है। हमारा हुआ वचन कोई सुनता हो, समझता हो, स्वीकृत करता हो, उसकी कीमत करता हो तो ही बोलना चाहिए, नहीं तो चुप हो जाना चाहिए। न बोलने में मजा है। गुजराती भाषा में भी दो कहावत है, बोले है ना बोर वेचाय न बोलवामा नव गुण। दोनों तरफ से कहना मतलब ये नहीं है कि वद तो व्याघात है। पहले कहते हैं कि न बोलने में मजा, फिर कहते हैं जो बोलेगा वो उसकी बात ही बिकेगी, उसका ही चलेगा। तो ये दो तरह का व्यवहार जो है वो ठीक नहीं है। तो शास्त्र कहता है मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। जैसे हमारे पास इस विषय के अनुरूप भी दो बात है, हम बोलते ही रहे और मौन रहे, तो ये तो दोनों पक्ष का एक्सट्रीम लेवल हो गया, शिखर हो गया। या तो हम कुछ न बोले और या तो बोलते ही रहे, ऐसा नहीं है। इसका मध्यम मार्ग क्या है? समयोचित बोले, देशोचित बोले, कालोचित बोले, संबंधोचित बोले, व्यवहारोचित बोले, चित बोले, आवश्यक वो बोले, जाके उस बात का कुछ महत्व होता है, महत्व बढ़ता है। कोई व्यक्ति बोलता ही रहता है तो सुनने वाले को ये तो बोले रहा के ज्ञान, ऐसी बात के बारे में हो समझ लेना चाहिए, वहां कोई वचन का मूल्य नहीं है, वहां मौन रहना ही ठीक है। इसीलिए पहले ही कहा कि वचस तत्रैव वक्तव्यम यत्रोक्तम सफलम भवेत्। वाणी हमें वहीं बोलनी चाहिए जहां हमारी वाणी की कुछ कीमत, नहीं तो मौन रहने में मजा है। तेरे मन की तू जाने, मेरे मन जगदीश। आपके मन की आप जानो, मेरे मन जगदीश। मेरे मन में भी परमात्मा है, वो जानते हैं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इस विषय में रामायण हमें क्या उपदेश देता है? वैसे कहा जाए, इस विषय का मूल्य बढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन चिंतन करने से मैं कहता हूं कि ये पूरे ग्रंथ का आविर्भाव ही वचन प्रतिबद्धता के कारण हुआ है। वचन प्रतिबद्धता के कारण ही कि रामायण जैसा ग्रंथ हमें महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा प्राप्त हुआ। वचन प्रतिबद्धता के
जब बात निकलती है रामायण के परिप्रेक्ष्य में वचन प्रतिबद्धता कहना हो इस विषय की, तो हमें केवल वही प्रसंग याद आता है जो प्रसंग के कारण रामायण का जन्म हुआ, भगवान राम का वनगमन हुआ। यह हम देखते हैं कि कई कई माता ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, उसके कारण ही यह सब हुआ। वचन प्रतिबद्धता ना हो और कई कई ने दशरथ से 2 वचन मांगे होते और दशरथ ने कह दिया होता भाई हवे एवा वचन नहीं, એટલી બધી બહુ चिंता ना करवानी है, તમે તમારું કામ करो મને મારું કામ કરવા दो। ऐसा यदि कह दिया होता राजा दशरथ ने उस वक्त कई कई को, तो आप विचार सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि रामायण किस दिशा में गया होता, किस दिशा में गया होता। वचन की कीमत के कारण, वचन के मूल्य के कारण, वचन की प्रतिबद्धता के कारण तो रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ हमें मिला है। नारद ने वाल्मीकि मुनि को जो प्रेरणा दी, ब्रह्मा जी ने उस बात का जो अनुमोदन किया और महर्षि वाल्मीकि जी को कहा कि नहीं आपको ये करना है, तो ब्रह्मा जी की बात को सुनकर, देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर महर्षि वाल्मीकि जी में ये ग्रंथ रचने की जो प्रतिबद्धता आई, उस ग्रंथ रचने की प्रतिबद्धता में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वचन कारणभूत है, वचन कारणभूत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो यहाँ कहता है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक शैल वचन होता है, एक लौकिक वचन होता है और एक वैदिक वचन। शैल वचन माने शिलालिखितम अक्षर, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, उसे शैल वचन कहते हैं। ध्यान से सावधानी से सुने, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्री कृष्ण कथा खंड और उसमें 14वां अध्याय, 3 प्रकार के वचन, और इस वचन के वक्ता भी महर्षि वशिष्ठ हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 प्रकार के वचन होते हैं। शैल वचन होता है, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો અડગ વચન, મેરુ રે ડગે પણ જેના મન ના डगे, उधर हो जाए, बोल दिया माने बोल दिया बस। दूसरा होता है लौकिक वचन, लोक व्यवहार में चलने वाला वचन। लौकिक वचन माने क्या, केम छो मजामा, बस प्रश्न पण बांधेलो, जवाब पण बांधेलो, फिक्स डिपॉजिट की तरह, केम छो मजामा। वो पूछने वाला व्यक्ति भी ऊपर से ही पूछ रहा है, जवाब देने वाला ऊपर से ही जवाब दे रहा है, वास्तविक स्थिति दोनों की कुछ अंदर की अलग है, लेकिन ये लौकिक भाषा है, केम छो केम नहीं। अभी इस वर्तमान परिस्थिति में या कहीं भी मानव जगत में, संसार में, इस समाज में हम कहीं एक दूसरे से मिलते हैं और प्रारंभ में जो चर्चा होती है ना, प्रायः लौकिक चर्चा। तो एक भाषा यह भी है, एक वचन यह भी है, और तीसरा वचन है वैदिक वचन, शास्त्रानुकूल वचन, वेदानुकूल वचन। पहला जो शैल वचन जो कहा, वो हर एक व्यक्ति के अपने सिद्धांत के हिसाब से वो वचन होता है, सिद्धांत के हिसाब से। दरेक व्यक्ति का अपना एक सिद्धांत होता है, अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है, और उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर हर एक व्यक्ति अपने वचन को महत्वपूर्ण रूप से समाज में प्रस्थापित करने के लिए सोचता है। यदि वो वास्तव में शास्त्रानुकूल या व्यवहार संगत कुछ कहना चाहता हो, तो हर एक व्यक्ति को ऐसा होता है कि मेरे वचन की कुछ कीमत हो, मैं जो बोलूं वो लकीर बन जाए, लेकिन वो ऐसे ही नहीं होता है। हमारे शास्त्र तो यह भी कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने वचन की कीमत बढ़ानी है, तो उसके 2 प्रयोग दिए गए हैं हमारे यहाँ, 2 प्रयोग है उसके। एक प्रयोग यह है कि हमें ज्यादातर मौन रहना चाहिए, और जब बोले तब सत्य वचन बोलना चाहिए, या तो हमें अपना पूजा पाठ, धर्म ध्यान, अनुष्ठान, व्रत, उपवास इत्यादि का हमें वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि जीव के 2 कार्य है, जीव के 2 कार्य है, स्वाद प्राप्त करना और वाद प्राप्त करना। या तो वाद करती है या तो वो स्वाद लेती है।
तो उस दोनों में से उसको पहले नियंत्रित करना पड़े, तब जाके उस माध्यम से वो वचन प्रस्तुत हो। दूसरा, आप हमारे यहाँ मतलब यहाँ एक कहावत है, 12 वर्षे बावो बोलियो। 12 साल के बाद कोई साधु महात्मा बोलता है, 12 साल तक वो मौन रहा और 12 साल के बाद वो कुछ बोला, तो वो 12 साल के बाद भी कुछ बोल रहा है और वो लकीर जैसा कुछ बोल रहा है। ये बोलने की कीमत है, नहीं तो मौन रहने में मजा है। तो ऐसी परिस्थिति में वचन प्रतिबद्धता के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण यह मत देता है कि या तो हमारा वचन शैल वचन हो, लौकिक वचन तो लौकिक व्यवहार चलाने के लिए होता है, लेकिन उसकी मात्रा बढ़ न जाए यह भी देखना है। और तीसरा, वैदिक वचन, शास्त्रोचित वचन, वेदोचित वचन। इसके लिए आपको एक दृष्टांत देते हैं। हम रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो उसमें एक घटना घटित होती है, एक प्रसंग बार बार आता है कि देवताओं के पर आपत्ति आई, स्वर्ग पर असुरों ने साम्राज्य प्राप्त करने के लिए थोड़ा हल्ला बोल मचाया और सारे के सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं के पर कुछ भी आपत्ति आती है, तुरंत दौड़कर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सबसे पहले। फिर ब्रह्मा जी कहे चलो भगवान नारायण के पास जाना पड़ेगा, यदि नारायणोचित समाधान होगा तो, या तो कहेंगे चलो हमें भी कैलाश पर्वत पर जाना होगा, वहां देवाधिदेव बैठा है, बौसा नाम बौसा वहां बैठा है, हम वहां जाएंगे, पूछेंगे उनसे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जब भी आपत्ति आती है देवताओं के पर, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। असुरों के पास भी जब तपस्या बढ़ती है और वरदान प्राप्त करने के लिए वो कहीं जाते हैं, तो तुरंत ब्रह्मा जी से ही मिलते हैं, ब्रह्मा जी वरदान देते हैं। फिर या तो भगवान नारायण को कुछ अवतार लेकर आना पड़ता है या भगवान शंकर को करनी पड़ती है, और फिर वो दोनों उन्हें डांटते हैं ब्रह्मा जी को, ऐसे ऐसे उल्टे फुलटे आप वरदान मत दिया करें। ऐसा भी हमें शास्त्र में कहीं पढ़ने में आता है। लेकिन ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले जाना, इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और वो 4 मुख 4 वेद हैं, और देवता और मनुष्य जब भी आपत्ति में आते हैं तो पहले ब्रह्मा जी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो वेद से, शास्त्र से, पुराण से, धर्म ग्रंथ से वो समाधान चाहते हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कह रहा है, आप हमें समाधान दीजिए, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। इसलिए वो सबसे पहले वेदों के पास जाते हैं। हम सोचते हैं कि वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास नहीं, वो चतुर्मुख है, और वो चतुर्मुख माने 4 वेद हैं, और वो वेदों का मार्गदर्शन लेने के लिए जाते हैं। तो हमें कभी आश्चर्य होता है कि वो ब्रह्मा जी भी कभी भगवान नारायण के पास ले जाते हैं, कभी भगवान शंकर के पास ले जाते हैं, तो वेदों के पास समाधान नहीं होता है? होता है। लेकिन वेद के कोई कोई सिद्धांत ऐसे होते हैं जो ब्रह्मा जी के समझ में भी नहीं आते, और इसलिए कभी नारायण के पास और कभी भगवान शंकर के पास जाना पड़ता है। तो वो वेद वचनों को प्रमाणभूत मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि ब्रह्म सूत्राणि चैव ही समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत्चतुष्टयम्। इन 4 ग्रंथों को प्रमाणिक माना गया है, और शास्त्रों में जो है वो सब क्या है? वचन तो है। शास्त्र की बात हम क्यों मानते हैं? क्योंकि शास्त्र में दिए गए वचन वो मनुष्य के जीवन में प्रतिबद्धता लाते हैं, निष्ठा लाते हैं, इसीलिए तो शास्त्रोचित बात करने की बात करते हैं हम, शास्त्रोचित बात करने की बात करते हैं। वचन की कुछ प्रतिबद्धता है। वेद अनादिकाल से चले आ रहे हैं, हम औपौरुषेय के रूप में मानते हैं। भगवान वेद व्यास जी की वाणी को 18 पुराण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से हम जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। वाल्मीकि जी को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अभी इस कली काल में त्रेता युग ग्रंथ को पढ़ने की क्या जरूरत है? उस विषय को ध्यान में रखकर इस शीर्षक के साथ कोर्स करने की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि उसमें दिए गए वचन वो प्रतिबद्ध है, अनुकरणीय भी है और अनुसरणीय भी है, दोनों तरह के वचन। तो वचन की प्रतिबद्धता, तो भगवान राम इसलिए इस वक्त हमारे चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि राम अपने जीवन में बहुत कम बोले हैं।
बहुत कम बोले हैं। मुझे वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक बहुत पसंद है, कहीं समय मिले और ऐसा प्रसंग मिले, विषयोचित हो, तो मैं अवश्य कहता हूँ। नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वैसे तो, लेकिन राम के जीवन को ये निखार दिलाता है, ये वचन, ये श्लोक। अयोध्या कांड में या युद्ध कांड में कहीं आता है ये, द्विशरः नाभिसंधत्ते। श्लोक क्या कहता है? राम एक बार निश्चित कर ले कि अब इस दैत्य का मुझे वध करना है, फिर उस दैत्य को मारने के लिए राम को दोबारा अपने धनुष पर बाण चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। वो एक ही बाण में उसे वीर गति दे देते हैं, परम गति दे देते हैं। शरह नाभिसंधत्ते, शरह माने बाण। एक व्यक्ति को मारने के लिए, एक दैत्य को मारने के लिए, एक राक्षस को मारने के लिए उन्हें अपने धनुष पर दोबारा बाण चढ़ाने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? इन चार बातों में राम की कोई दुगनी स्थिति है ही नहीं, दुगनाई है ही नहीं, कोई और कोई उपमा है ही नहीं, कोई और कोई उपचार है ही नहीं। स्वयं राम ही है उसके प्रमाणभूत। द्विशरः नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान। बहुत महत्वपूर्ण यह श्लोक है हमारे जीवन के लिए, याद रखें। द्विस्थापयति नाश्रितान, एक बार रामचंद्र जी का जो आश्रय कर लेता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी दूसरे व्यक्ति का आश्रय करने की जरूरत नहीं पड़ती। राम का आश्रय ले लिया मतलब ले लिया। और इसीलिए हमारे पहले के समय में हर एक गांव में एक छोटा सा राम मंदिर तो होता ही था, जहाँ राम परिवार रहता था। गांव तो बीच राम जी मंदिर रहता है। क्यों राम जी मंदिर रहता है? एक बार उस मंदिर का आश्रय ले ले, एक बार उस शरण में चले जाएं, तो दोबारा हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है, कहीं कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है। द्विस्थापयति नाश्रितान द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो, द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो। राम ने अपने द्वार पर आए हुए याचक को दोबारा नहीं दिया है। क्यों दोबारा नहीं दिया है? एक बार राम के पास मांगने जाने वाला व्यक्ति दोबारा राम के पास नहीं, किसी और के पास भी मांगने जैसा नहीं रहता है। मांगने की जरूरत ही नहीं होती है उसे। एक बार मांग लिया, राम ने मतलब उसकी दरिद्रता चली गई, दोबारा उसको मांगने की नौबत ही नहीं आई, परिस्थिति ही नहीं आई। ददाति न चार्थिभ्यो। और हमारे इस विषय को ऐसा चतुर्थ और अंतिम चरण, रामो द्विर्नाभिभाषते। राम अपने जीवन में एक ही वाक्य दो बार कभी नहीं बोले। एक बार उन्होंने कह दिया मैं वन जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे आप कितना भी मना लो। कभी कभी हमें ये लगता है कि राम वन में गए, वचन पालन करने के लिए गए, वही भरत, वही माता कैकेयी, वही पूरी अयोध्या नगरी उनके पास जाकर गिड़गिड़ाती है कि हम हमारे वचन वापिस लेते हैं, सब कुछ, आप एक बार अयोध्या वापिस आ जाए। और राम फिर भी पिताजी के वचन का पालन करते हुए 14 साल तक वन में रहते हैं। तो इस वक्त ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत हठीला है, बहुत जिद करता है। जब राम ने उस वक्त ऐसा कुछ किया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि ये राम की जिद है। ये सारी की सारी बात किसमें परिणमित हो गई? वचन प्रतिबद्धता में। नहीं, वचन दे दिया तो दे दिया। रामो द्विर्नाभिभाषते। राम एक बात कभी दोहराते नहीं है, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वचन की कीमत है। रामो द्विर्नाभिभाषते। रामस्तु राम, राम तो राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम हुए वो जो अपनी मर्यादा में बोलते हैं, कहते हैं, सुनाते हैं, तो वो सबको, क्योंकि रामचंद्र जी का एक विशेषण है, शायद मैंने पहले कभी कहा था लेकिन अभी स्मरण में आ रहा है, और विषयोचित भी है, प्रसंगोचित भी है, इसलिए कह रहा हूं। क्या है उनका विशेषण? राम स्मित पूर्वाभिभाषी है। स्मित पूर्वाभिभाषी, अच्छी कम्युनिकेशन की, वार्तालाप की एक अच्छी कला है, और वो रामचंद्र जी में थी, उनके जीवन में थी। क्या कला है उनकी, सुनिए। स्मित पूर्वाभिभाषी, जिससे भी मिलते थे सबसे पहले स्माइलिंग फेस राम का होता था। और दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो सबसे पहले किसी को बोलना है तो वो राम ही बोलते थे। हम हमारा एटीट्यूड दिखाते हैं, वो सबसे पहले हमें जय सोमनाथ करेगा तो हम जय सोमनाथ करेंगे, ऐसा नहीं। रामचंद्र जी के जीवन का यह गुण है, स्मित पूर्वाभिभाषी। स्मित भी वो पहले करते थे और बुलाते भी वो पहले थे। वो सबसे पहले पूछते थे, भाई
सुग्रीव कैसे हो? सोचता था कि भाई मैं किष्किंधा का राजा हूं और ये तो वनचर है, वन में अभी निकला है। जब परिचय नहीं था तब, परिचय हुआ तब तो भगवत कृपा से हमें जब किसी से अपने सज्जन व्यक्ति के स्वजन व्यक्ति के साथ जब हमारा मिलना होता है तो हमें भगवान श्री राम का यह गुण हमारे जीवन में रखना है। व्यक्तित्व विकास के लिए राम का यह एक गुण भी पर्याप्त है, मित पूर्वाभिभाषी। हास्य वाले मुख के साथ हम किसी से मिले और सबसे पहले बोलने की शुरुआत हम करें, फिर आगे उसकी मर्जी। पहले जय सोमनाथ हम करें, आप कैसे हो, प्रभु कृपा से हम कुशल है, कैसे हैं आप, ऐसा हम कहें तो उसमें क्या है? तो भगवान श्री राम मित पूर्वाभिभाषी अपने जीवन में बहुत कम बोले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता जैसा उपदेश ग्रंथ भी दिया है, लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा कोई ग्रंथ दिया हो समाज को, ऐसा नहीं। हाँ, हालांकि पूरा रामायण ग्रंथ उन्हीं ने अपने जीवन से ही दिया है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जैसे गीता का उपदेश दिया, उपदेश भगवान श्री राम ने अपने जीवन से दिया, वाणी से नहीं दिया। और वाणी से दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमें कहते हैं स्मित पूर्वाभिभाषी बने। छोटा सा वानर भी उन्हें आके मिलता है तो राम सस्मित उनसे मिलते हैं। तो यह उनकी वचन प्रतिबद्धता की भी एक शोभा है। और दूसरी एक बात, वचन शब्द को हम देखें, वचन शब्द को, तो वच माने वाणी ऐसा तो होता है, न माने नहीं। वचन का मतलब यह नहीं होता है कि हम शब्द उच्चारण ही करें, वाग व्यापार ही करें, शब्द का प्रयोग ही करें, कुछ बोले, यह ही वचन शब्द का अर्थ नहीं है। वचन, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमने कोई वचन न दिए हो और फिर भी हम वचन पाले जा रहे हो, वचन निभाए जा रहे हो। हमने कभी किसी से कोई प्रॉमिस न किया हो और फिर भी हम बिना प्रॉमिस का भी हम कोई संबंध या हमारे जीवन की कोई घटनाएं, सामने वाले व्यक्ति के साथ कुछ संबंध हम निभाते जा रहे हो। वचन नहीं दिए हैं, नहीं उन्होंने लिए हैं, नहीं हमने दिए हैं, और फिर भी हम उसे अच्छी तरह से परिपालन कर रहे हैं उस चीज का। और इसी का उदाहरण रामायण में भी हमें मिलता है। रामायण में भी इस विषय पर हमें मिलता है। वचन देने लेने की जो बात है, यह तो आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान। राजा दशरथ ने जब कहा कि भाई मैं आपको वचन दे रहा हूं, तब जाके आगे माता कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे ना। देने की बात की थी तो लेने की बात आई। तो यह तो नींव है इस विषय की। रामायण में वचन प्रतिबद्धता इस विषय की नींव है। दशरथ राजा और माता कैकेयी ने जो वचन दिए हैं उस विषय में यहाँ श्लोक है। जब राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा कि मांग लो आप चाहे जो भी मांगना चाहते हो, तब कैकेयी भी वो सारी घटनाएं, वो सारे प्रसंग याद दिलाती है, स्मरण दिलाती है। इस तरह से आपका युद्ध चल रहा था और सम्रांगण में आप पड़े थे, किसी भी तरह से मैंने आपकी रक्षा की थी और आपने मुझे 2 वचन मांगने को उस वक्त कहा था। मैंने कहा था अभी नहीं चाहिए, आगे जाके ले लूंगा। इस घटना से हमें यह भी पता चलता है कि कोई हमें वचन मांगने को कहे या हम किसी को कहें और कहें कि देंगे, तो वो परिणाम भयंकर आता है। कई कई उसका प्रमाण है। नहीं नहीं अभी चाहिए तो ले, बाद में मुझे पता नहीं है मेरी स्थिति कब हो, कैसी हो, राजा दशरथ जैसी स्थिति आ जाए तो। हालांकि उस स्थिति से भी रामायण का परिणाम अच्छा ही मिला है। और इसमें तो पूरी तरह से नींव में तो वो मंथरा ही है, ऐसा नहीं है, मंथरा कारणभूत है, ऐसा वाल्मीकि रामायण का भी मत है। मंथरा को दुष्ट पात्र समझते हैं,
लेकिन आप सोच लीजिए कि अगर मंथरा रामायण में नहीं होती तो भी रामायण किस दिशा में गई होती। यह भी सोचने जैसा है, सोचने जैसा विषय है। तो यहाँ राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी को कि यम मुहूर्तम पश्यंस्तु न जीवे तमहम ध्रुवम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रिया। अयोध्या कांड का यह श्लोक है और कहते हैं जब पूर्ण रूप से कैकेयी दशरथ को विश्वास में ले लेती है तब जाके दशरथ कहते हैं कि मैं मेरे प्रिय पुत्र जिसको देखे बिना मैं एक मुहूर्त भी नहीं रह सकता हूं, एक मुहूर्त मैं राम को न देखूं तो मैं बेचैन हो जाता हूं, ऐसे राम की शपथ खा के मैं तुझे कहता हूं तुझे जो वचन चाहिए वो मांग ले। स्थिति बनाई है कैकेयी ने पहले क्या पूरी भूमिका तैयार की है, कितना इमोशनल वो वातावरण बना दिया है। और बाद में जाके वो कैकेयी के जो 2 वचन है ना, वो 2 वचन वाले श्लोक भी रामायण में देखने जैसे हैं, इसलिए मैंने अयोध्या कांड में से वो 2 श्लोक लिखे हैं। बाकी सारी बातें तो हम प्रसंगों के आधार पर, कांड के आधार पर, 2 व्यक्तियों के संवाद के आधार पर भी देख सकते हैं और देखेंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रिया, मैं उस राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुझे जो चाहिए वो वचन आज तू मुझसे मांग सकती है, मांग ले। अच्छा, हाँ, द्विर्बद्धम सुबद्धम दूसरा श्लोक भी राजा दशरथ कैकेयी को सुनाते हैं। आत्मना चात्मजेश्चान्ये वृणेयम मनुजर्षभम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रिया। यहाँ मेरे अयोध्या राज्य में और मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों को ध्यान में रखकर मैं तुझे कहता हूँ, उन सबको दे देना पड़े तो मैं तुझे दे दूंगा। मैं तुझे राम की शपथ खाकर कहता हूँ आज तुझे जो वचन चाहिए वो तू मुझसे मांग ले, तुझे दे दूंगा। ऐसे जब 2 श्लोक राजा दशरथ जी ने कहे माता कैकेयी से, तब कैकेयी को लगा कि अब लोहा गर्म हो चुका है, अब प्रहार करना ही बाकी है। इस सिद्धांत को 2 तरह से लिया जाता है। આપણે અહીંયા એવું લોઢું ગરમ હોય ત્યારે હથોડો મારી દેવાનો, લોઢું ગરમ હોય ત્યારે હથોડો મારી દેવાનો, આ એક સિદ્ધાંત છે। અને બીજો આના કરતા પણ ઉપરનો એક સિદ્ધાંત છે, યાદ રાખવા જેવો। લોઢું ગરમ હોય ત્યારે હથોડો નહીં મારવાનો, हथौड़ो जेवो मारवानो लोटू गरम थी जाए, यह भी एक सिद्धांत है। और हम प्रहार ही ऐसा करें कि लोह गर्म हो जाए, इसका मतलब हम वचन प्रयोग ही ऐसा करें। कैकेयी ने वचन प्रयोग ऐसा किया है। आप अयोध्या कांड में वो जो श्लोक हैं उन सारे श्लोकों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैकेयी में कितना वाक कौशल्य था, कितनी वचन प्रतिबद्धता थी, किस तरह से वो दशरथ को घेर लेती है वचनों से, किस तरह से पूरे वचनों में ही बांध लेती है, शब्दों की पूरी माया जाल बिछाती है। हालांकि वो देवताओं की एक साजिश ही थी, भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई एक लीला ही थी, वो तो एक निमित्त मात्र है कैकेयी। लेकिन शब्द ब्रह्म की उपासना करते करते हम इस बात का विचार करें तो हमें पता चले कि रामायण में कैसा वाक कौशल्य है, रामायण में कैसी वचन प्रतिबद्धता है, और किस तरह से कैकेयी ने राजा दशरथ के साथ ये पूरी शब्दों की साजिश खेली है। देखने जैसा प्रसंग है। मैं तो इस एक प्रसंग को केंद्र में रखकर पूरी रामायण के विषय में हम बात कर रहे हैं, लेकिन नींव यहाँ है। उसकी पहली नींव हमने रखी थी महर्षि वाल्मीकि जी की वचन प्रतिबद्धता, जो देवर्षि नारद को वचन दिया था कि भगवान राम के विषय में कुछ लिखा जाएगा। देवर्षि नारद ने प्रेरणा दी थी कि आप राम के जीवन में कुछ लिखिए, और थोड़े बहुत गुण भी रामचंद्र जी के बता दिए देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को कि धरातल पर ऐसा एक पात्र भी उपस्थित है और वो यथार्थ है, उस विषय में आपको कहना हो तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप कुछ लिखिए, कहिए। हमें भी कुछ लिखना होता है, लेकिन ऐसा कोई पात्र तो मिलना चाहिए, सत्पात्र तो होना चाहिए कि जिस पर हम कुछ ऐसा लिख सके। महर्षि वाल्मीकि जी को देवर्षि नारद के द्वारा जब मिला रामचंद्र जी जैसा कुछ पात्र, तो उन्होंने सोचा कि अब इसमें कुछ कलम चलाई जाए। कलम
चलाई जाए। तब जाके उन्होंने वो पूरा रामचरित लिखा रामायण के रूप में। आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो कैकेयी ने दशरथ के सामने जो दो श्लोक रखे, तौ तावदहमद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो राघव। राम की शपथ खाकर मैं तुझे कहता हूं, आज तुझे जो वचन मांगने हो वो मांग ले, ऐसा जब राजा दशरथ ने कहा। और तुरंत बाद कई जो श्लोक बोलती है, वो श्लोक कुछ इस तरह से हैं, सुनने जैसे हैं। तौ तावत वक्ष्यामि शृणु मे वचः, उन दो वचनों के बारे में आज ही आपके पास अभी ही कुछ कहती हूं, आप सुनिए। वक्ष्यामि शृणु मे अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पित। आपने भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपने प्रिय पुत्र राम, ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए जिस अभिषेक की कल्पना की है, जिस अभिषेक की तैयारियां चल रही है अयोध्या में, यही अभिषेक समारंभ में, माने कल सुबह राम के लिए जो अभिषेक होने जा रहा है, इसी अभिषेक समारंभ में नैवाभिषेकेण भरतो में अभिषिच्यताम, बस इस अभिषेक की तैयारी पूरी की पूरी राम की जगह पर भरत के लिए हो जाए। पहला वचन, राज्याभिषेक भरत का हो। जो तैयारियां चल रही है राम के विषय में, अभिषेक के विषय में, वो सारी की सारी तैयारियां भरतों में अभिषिच्यता, मेरे भरत का। यहाँ जो मैं जो रखा है ना, मैं भरत, मेरा भरत, ये ममता भी है, मातृत्व भी है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भगवान श्री राम ने अपनी रूप में जो लीलाएं करनी थी, उस लीला को पूर्ण करने में कैकेयी को जो निमित्त बनाया और पूरे भुवन में जो अपयश दिया है, वो आज तक नहीं मिटा है। इतना अपयश मिला है कैकेयी को। बाद में किसी पिता ने अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा, इतना अपयश मिला, अपयश मिला। और वही कैकेयी कृष्णावतार में यशोदा बनकर आई है। और भगवान श्री कृष्ण ने कैकेयी को ही यशोदा बनाकर सारा वो यश दे दिया है। जन्मते ही वो मथुरा छोड़कर गोकुल में आ गए। जो सौभाग्य माता देवकी को नहीं मिला, वो यशोदा को दिया, बाल्यावस्था में स्तनपान करवाने का, की गोद में विलुंठित हो रहा है। यह सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण ने, पूर्ण चंद्र ने, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आकर भी वो कैकेयी बनकर आई हुई यशोदा को वो पूरा यश दे दिया। और उस तो उनका नाम यशोदा हुआ। और इसलिए यशोदा हुआ क्योंकि अगले जन्म में मैंने आपको बहुत अपयश दिलाया है। तो परमात्मा को भी समय पर अपना कुछ प्रायश्चित करना पड़ता है। तो हम किस खेत की दो तीन घटनाएं हैं तो बहुत ध्यानाकर्षक है, समझने जैसी। पहला ये सारा प्रसंग हम यह कहता है, या तो हम कभी किसी को वचन न दे, और वचन दे तो फिर बाद में जब देने की नौबत आए तो कुछ न सोचे। दे दिया तो दे दिया, उन्होंने ले लिया तो ले लिया, मांग लिया तो मांग लिया, तो दे दे फिर वचन। यहां ये कहते हैं, यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया सदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोयमागतः। दूसरे वचन की बात कर रही है माता कैकेयी। पहले वचन में तो कहती है कि जो अभिषेक की तैयारियां राम के लिए हो रही है, वो तैयारियां वैसे ही हो, लेकिन राम की जगह पर भरत। और बाद में कहते हैं, नव पंचच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः किराजीन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। इस बात पर कर रहा था, लेकिन चिंतन के मूल तक मैं नहीं जा सका। इस बात पर मैं थोड़ा ये विषय को छोड़ता हूँ, छेड़ता हूँ,
आप भी इस विषय पर चिंतन करें। जब 14 अंक देने की बात आती है ना, तब नव और पंच ही कहते हैं। ऋतावसाने नटराज राजो ढक्कम नव पंचवारम उत्तर तो काम एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ऐसा भी एक श्लोक हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में पाया जाता है। तो भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया ऐसा नहीं कहा, 9 बार बजाया और दोबारा। तो 14 अंक देने की जब बात आती है तब 9 और 5 14 ऐसा ही योग करके बताते हैं। यहाँ भी कई कई कहती है राजा दशरथ से नव पंच वर्षा 5 माने 14 वर्ष, चतुर वर्षाणी ऐसा भी कह सकती थी वो। वर्ष क्यों नहीं कहा, छंद भंग भी नहीं होता था, अनुष्टुप छंद भी नहीं टूटता था, 14 की संख्या भी आ जाती थी, और फिर भी उन्होंने नव और पंच ऐसा ही कहा। क्या कारण है इसका? कुछ रहस्य तो होगा, हालांकि मैं पकड़ नहीं पाया हूं, लेकिन इसे में हम कुछ पुरुषार्थ अवश्य करें, अवश्य करें। सोचने जैसी बात होगी। 9 और 5 क्या है इस अंक से जुड़ी हुई बात? क्या हो सकता है इसमें? अलग अलग तरह के हम चिंतन अवश्य कर सकते हैं और करें। यहाँ कहते हैं नव पंच वर्षाणी दंडकारण्य आश्रिता, 14 वर्ष तक राम दंडकारण्य का आश्रय करे, माने अरण्य में चला जाए, जंगल में चला जाए, वन में चला जाए। कहते हैं भरतो भजता मध्य यौव राज्य कंटकम, और मेरा भरत अकंटक राज्य प्राप्त करे 14 साल तक। अकंटक राज्य माने बीच में कोई सुई करने वाला, शलाका करने वाला नहीं आना चाहिए, नहीं तो किसी को छोड़ूंगी नहीं। ये भी उसमें से ध्वनि निकलता है, मेरा भरत का 14 साल तक राज्य अकंटक हो। में गर्भित रूप से हम यह भी कह सकते हैं कि राम को वन जाने के बाद आपको यहाँ भरत के राज्य को दूषित करने के लिए और कोई राजनीति नहीं खेलनी है। मेरा पुत्र राज्य करेगा तो करेगा और अकंटक करेगा। हालांकि आगे जाके परिस्थिति पूरी बदल गई। भरत ही कहने लगा कि मैं इस गादी के योग्य नहीं हूं, राम मेरे लिए सर्वस्व है। दुखा के द्वारा राम जिस तरह से वन में गए उसी तरह से वो भी नंदी ग्राम में चले गए, तापस जैसा ही उन्होंने 14 साल का समय बिताया। वो भ्रातृभाव है, भ्रातृ प्रेम है, लेकिन रघुकुल की यह भी एक शोभा है। वो तो भरत है, भरत निकलती है तब मुझे एक बात कहने का अवश्य मन करता है, वो मैं अभी आपको कहता हूँ। वचन प्रतिबद्धता के विषय में ही है, मैं आपको अवश्य कहूँ। श्री राम जब वन जा रहे थे, वन से एक आश्रम से दूसरे आश्रम, एक वन से दूसरे वन, एक अरण्य से दूसरे अरण्य जब जा रहे थे, तो बीच में बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम भी आते थे। उस आश्रम में ऋषियों के दर्शन करने के लिए जब भगवान श्री राम जाते थे तो कहते थे भगवान श्री राम को देखकर, इतने सालों से हम तपश्चर्या कर रहे थे, आज हमारी तपश्चर्या का हमें फल मिला कि आपके दर्शन हुए, दर्शन हुए। रामचंद्र जी का वचन प्रतिबद्धता क्या है? 3 प्रसंग और देखने जैसे, उसमें से एक है गुहराज का प्रसंग। जाते वक्त गुहराज को वचन देकर जाते हैं कि हम वहां से जब लौटेंगे तब पुनः आपसे मिलके जाएंगे, और वास्तव में वो मिलके जाते हैं। हम रामायण धारावाहिक में भी हम देख चुके हैं, रामायण में यह प्रसंग भी आता है और वचन प्रतिबद्धता का यह उदाहरण भी है कि जाते वक्त भी राम भूले नहीं। उनको पता है कि आज 14 साल पूरे हो रहे हैं, मैं पहुंचने में विलंब करूंगा तो वहां भरत की स्थिति कुछ बदल जाएगी, मुझे तुरंत पहुंचना है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन फिर भी मध्यम मार्ग निकालते हैं, वो पहले हनुमान को भेज देते हैं और वो गुहराज को भी मिलते हैं और ऋषि भरद्वाज को भी मिलते हैं। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी जाते हैं, क्योंकि उनको भी वो वचन देकर निकले थे कि हम यहाँ से आपके दर्शन करके ही जाएंगे। तो सोच लीजिए, नहीं तो कभी कभी ये होता है कि हम जब दुख में होते हैं तब किसी को वचन दे देते हैं, लेकिन सुख में आ जाते हैं तो वचन भूल जाते हैं। सीता वियोग में राम दुखी थे तो जो वचन दे दिए वो दे दिए, लेकिन जब सीता मिल गई, 14 साल पूरे हो रहे हैं और हमें तुरंत अयोध्या जाना है, वहां सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, नहीं जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा, भरत का क्या से क्या हाल हो जाएगा, ये चीज सोचकर कदाच शायद राम भूल भी जाते, शायद राम उस वचन को भूल भी जाते। लेकिन वचन प्रतिबद्धता ही इसे कहते हैं कि वो नहीं भूले और पुनः प्रत्यावर्तन काले वो गुहराज को भी मिलकर जाते हैं, लेकर जाते हैं, मिलकर तो क्या लेकर जाते हैं, और भरद्वाज जी को भी मिलकर जाते हैं।
क्योंकि वचन दिया था हम आपसे मिलेंगे, आपको प्रणाम करेंगे वक्त। लेकिन पहले मैं आप कह रहा था कि भगवान श्री राम जब जा रहे थे और जिस ऋषि आश्रम में जाकर मिल रहे थे ऋषियों को, तो ऋषियों को लगता था कि हम इतने साल की तपस्या का फल मिला कि आपके दर्शन हुए। लेकिन जब निकल गए ऋषियों के दर्शन करने के लिए, हालांकि परस्पर दोनों ओर ऐसा ही भाव था। राम भी यही कहते थे कि मुझे आप जैसे तपस्वी के दर्शन हुए, मैं भी धन्य हुआ, रघुकुल धन्य हुआ। और जिस समय मिलता था रामचंद्र जी यही कहते थे कि अभी अयोध्या में राजा भरत है और भरत को कुछ कष्ट न हो और वो अकंटक राज्य का उत्तराधिकारी बने, ऐसी आप कृपा बनाए रखना। ऐसा ही रामचंद्र जी सारे ऋषियों को कहते हैं। वो राम की कितनी प्रतिबद्धता है अपने राज्य के लिए, अपने भरत के लिए, अपने पिता के वचन के लिए, माता कैकेयी के लिए। तो जाते जाते मार्ग में ऋषियों से भरत का राज्य निष्कंटक बने, अकंटक बने और अच्छी तरह से वो राज्य करे, ऐसा कुछ मांग कर या तो आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं पीछे ही भरत भी उनको लेने के लिए जाता है, आता है। जब उसे पता चलता है कि इस तरह से राम है, मेरी माँ ने ये पूरा अनर्थ मचा दिया है, ऐसा जब वो सोचकर पूरा अयोध्या नगरी उनके साथ है, भरत के साथ, और वो राम के पीछे जाते हैं। जिस जिस आश्रम में से राम गुजरे थे उस आश्रम में होता हुआ भरत राम को ढूंढता ढूंढता अरण्य में, दंडकारण्य में वो राम तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है, पूछता रहता है सबको। लेकिन जब भी वो ऋषियों के आश्रम में जाकर भगवान श्री राम के विषय में पूछते हैं, यहाँ आए थे हमारे बड़े भैया आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे, माता जानकी के साथ आए थे, मेरा छोटा भाई अनुज था साथ में, और वो जब भी ऋषि से मिलते थे बहुत अच्छा उत्तर देते थे। क्या उत्तर देते थे वो सोचने जैसा है, समझने जैसा है। मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा, ऋषि मुनि एक ही बात का उत्तर देते थे और वो कहते थे कि हम बरसों से तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या के फल स्वरूप हमें राम का दर्शन हुआ, लेकिन जब राम दर्शन हुआ तब हमें नहीं पता था, हमारे मन में एक संशय था कि तपस्या का फल तो हमें राम के दर्शन के रूप में मिला, लेकिन राम के दर्शन का फल क्या होगा। आज पता चला कि राम का दर्शन करना माने उसका फल यही है कि आप जैसे भाई भरत का भी दर्शन करना। आज भरत तुझे पाकर ऐसा लगता है कि राम के दर्शन का जो फल हो सकता है वो तुझ जैसे भाई का दर्शन करना। भरत अचंबित हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है। क्या भ्रातृभाव है, क्या अद्भुत शक्ति है प्रेम में। और ऋषि मुनि के वचन तो ऐसे, भरत को कुछ लगे ऐसा तो है नहीं उनका आशय कि हम ऐसा वचन बोले कि भरत हम पर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ऋषि मुनियों को क्या चाहिए, आश्रम में सब कुछ तो था, वो तो सब अकिंचन थे, और फिर भी ये ऐसे वचन बोल रहे हैं, मतलब वो उनकी अनुभूति है। तपश्चर्या का फल राम दर्शन है, लेकिन राम दर्शन का फल क्या हो सकता है। तब जाके उन्होंने पता किया तो सोचा उन्होंने कि राम दर्शन का फल है भरत दर्शन, आप जैसे भाई का दर्शन करना। और ऋषि मुनि तुरंत मार्गदर्शन देते थे, इस दिशा में गए हैं, आप जाके राम से मिल सकते हैं। अल्प समय के हिसाब से आगे की बात करते हैं। रामायण में जितने भी पात्र है कहीं ना कहीं सब लोगों ने कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ वचन दिए हैं। लंका में त्रिजटा ने भी सीता को कुछ वचन दिया है कि बेटी मैं जब तक हूं तुझे कुछ आंच नहीं आने दूंगी, और वो आंच नहीं आने देती, वचन प्रतिबद्ध। भगवान श्री राम का गुह के साथ प्रतिबद्धता, भगवान श्री राम का सुग्रीव के साथ तुझे राज्य और तेरी पत्नी तुझे दिलाऊंगा, वचन प्रतिबद्धता दिलाया। विभीषण मिलता है तो विभीषण से भी कहते हैं कि आइए लंकेश। विभीषण को आश्चर्य होता है, मैंने तो लंका छोड़ दी है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है धक्के मार के, और आप मुझे लंकेश ऐसा संबोधन कर रहे हैं। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, संबोधन हो गया है तो हो गया है। रामो द्विर्ना विभाषते, राम ने एक बार आपको लंकेश कह दिया मतलब अब वो आपको लंका का राजा बनाएंगे। विभीषण के पास राम की वचन प्रतिबद्धता। लेकिन एक बात समझने जैसी, रामायण में हनुमान जी ने कभी किसी से वचन नहीं लिया है, नहीं वचन दिया है। सूक्ष्म रूप से यदि देखे तो सूक्ष्म रूप से
मैं आपको वचन देता हूं कि ये करूंगा, ऐसा नहीं। सेवक है ना, भक्त है ना, भक्त को और सेवक को वचन देने का अधिकार नहीं है, स्वामी के वचन का परिपालन करने का अधिकार, कि स्वामी जो वचन देते हैं उस वचन को परिपालन करें। जो हमारा हितैषी होता है वो हमारा क्या ख्याल रखता है कि हमने कभी किसी को कुछ वचन दे दिया है तो वो हमें स्मरण दिलाएगा कि भाई आपने इनको ये वचन दिया है, इसके लिए आप थोड़े जागरूक रहना और समय पर उस वचन का परिपालन करना। वो हमें याद दिलाते हैं, जो हमारे हितैषी होते हैं। वो जाके किसी और को वचन देकर नहीं आते हैं। हनुमान जी भक्त है, सेवक है, और उन्होंने वचन नहीं दिए हैं, लेकिन भगवान श्री राम के हर एक वचनों का पालन किया। ये हनुमान जी की वचन प्रतिबद्धता है। मैं कह रहा था आपसे कि वचन न देते हुए भी वचन का परिपालन करना, इसके रामायण में दो ही उदाहरण है मेरी दृष्टि। दो उदाहरण, एक हनुमान और उर्मिला। दूसरी उर्मिला। उर्मिला ने भी मौन में लक्ष्मण के साथ वन जाते वक्त जो किया है वो उसकी वचन प्रतिबद्धता है। लक्ष्मण ही कहता है कि 14 साल मैं राम की सेवा में जा रहा हूं, बड़े भाई की सेवा में जा रहा हूं तो जा रहा हूं, तुझे नहीं आना है तो नहीं आना है, लेकिन यहाँ रहना है, सारी माताओं का ख्याल रखना है और तुझे रोना नहीं। कितनी बड़ी परीक्षा उर्मिला की। उर्मिला सामने कुछ कह नहीं सकती है, शब्द व्यापार नहीं करती है, प्रत्युत्तर नहीं देती है, लेकिन उन सारे प्रश्नों का जवाब वो अपने आचरण से देती है, माने वचन पालन करती है। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा है। वो सामने वचन नहीं देती है लेकिन परिपालन अवश्य करती है, वो उर्मिला है। उसी तरह से भरत, वचन प्रतिबद्धता। उन्होंने कहा कि राम चले गए हैं, राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं है। मैं अयोध्या में नहीं रह सकता हूं। वचन प्रतिबद्धता भरत जी की भी है। सुग्रीव भी वचन देता है रामचंद्र जी को, एक बार मुझे किष्किंधा नगरी मिल जाएगी, मैं पूरी वानर सेना आपकी सेवा में लगा दूंगा और हम माता सीता के शोध करके इस पूरी धरातल को अकंटक करके धर्म की स्थापना करेंगे और आप जो भी मार्गदर्शन करेंगे आपके साथ रहेंगे। सुग्रीव की वचन प्रतिबद्धता। प्रमुख प्रमुख पात्र ही हम लेते हैं यहाँ अभी तो, लेकिन लेकिन इस वचन प्रतिबद्धता में हमें मंथरा को भी नहीं भूलना चाहिए। उसकी भी वचन प्रतिबद्धता है, हालांकि उसका तरीका अलग है, लेकिन रामायण को और राम को राम बनाने में मंथरा की भी बहुत बड़ी भूमिका है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये वचन प्रतिबद्धता। रावण को देखिए आप, रावण के पास जाकर कोई राम का नाम बोलता है तो उसे क्रोध आता है, और उसमें भी श्री राम कहता है तो वो तुरंत क्रोधित हो जाता है। हमारे शत्रु को श्री मत कहिए। तो ये प्रतिबद्धता, जब भी जाता है कोई बोलता है तो उतनी जागृत अवस्था में वो तुरंत उसे रोकता है। इतनी प्रतिबद्धता है उस रावण की भी। शत्रु का पूर्ण नाम सुनने में भी वो कभी भी इधर की उधर नहीं करता है। हर एक बार कोई श्री बोलता है तो तुरंत रोक देता है, श्री मत कहो। वचन प्रतिबद्धता। बहुत सारे लोगों ने समझाया रावण को कि भाई सीता को दे दो, सीता को दे दो, लेकिन वो अपने वचन से, क्योंकि एक श्लोक में तो यहां तक कहा है कि भगवान श्री राम हैं कि भाई रावण भी एक बार यदि हमारी शरण में आ जाता है तो हम भी उसे क्षमा कर देंगे और चले जाएंगे, सीता को लेकर चले जाएंगे। तब विभीषण ने पूछा कि प्रभु आपने मुझे राज्य देने का और राजा बनाने का जो वचन दिया था, तो राम आपकी शरण में आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, मेरे लिए कहां से राज्य निकालेंगे? और तब राम कहते हैं मुझे मेरे भरत पर पूर्ण विश्वास है, 14 साल वनवास पूर्ण करके यदि रावण मेरी शरण में आ जाता है, सीता मुझे लौटा देता है और वही लंका का राजा बना रहता है, और तुझे राजा बनाना हो तो मैं तुझे अयोध्या का शासन दे दूंगा, राज्य तुझे दे दूंगा, भरत को बोल दूंगा कि भाई अब से यहाँ का राजा ये है, तो भरत मना नहीं करेगा, लेकिन आप राजा हो तो राजा हो। अभिषेक नाटकम करके एक ग्रंथ है महाकवि भास का, जिसमें 3 राजाओं के अभिषेक की कथा है। एक सुग्रीव का अभिषेक, एक विभीषण का अभिषेक और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या पुनः प्राप्त करके अभिषेक होता है। तो इस तरह से पूर्ण रूप से
वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी से लेकर लवकुश तक जितना भी बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक जितनी भी यात्राएं हैं, शबरी की वचन प्रतिबद्धता की एक छोटी सी बात कर, कितनी अच्छी वचन प्रतिबद्धता। जो मतंग ऋषि ने कभी प्रत्यक्ष भगवान श्री राम का दर्शन नहीं किया है, वो मतंग ऋषि शबरी से कहते हैं कि तुझे राम मिलेंगे। और बाल्यावस्था में प्राप्त गुरु के मुख से सुना हुआ वचन वो वृद्धावस्था तक कभी गुरु जी को पूछती नहीं है कि आपने कहा था राम मिलेंगे, कब मिलेंगे, मैं बूढ़ी हो गई। वचन प्रतिबद्धता, मेरे गुरु जी ने कहा है मुझे अवश्य मिलेंगे। और एक शबरी ऐसा पात्र है कि वो जहां बैठी है वहां स्वयं राम जाते हैं और मतंग ऋषि का वचन पालन करने के लिए और शबरी की भक्ति को पुष्ट करने के लिए राम दौड़े दौड़े वहां पहुंच जाते हैं मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी के पास। और वहां जाके केवल शबरी से मिलते हैं, इतना ही नहीं, नवदा भक्ति का उपदेश भी देते हैं, नवदा भक्ति का ज्ञान भी सुनाते हैं। ऐसी शबरी की अपने गुरु मतंग के प्रति, मतंग ऋषि के प्रति जो वचन प्रतिबद्धता थी, वचन प्रतिबद्धता माने मैंने जो वचन कहा है उस वचन का मैं परिपालन करूं ये नहीं, लेकिन मेरे साथ जिसने भी बात की है उन्होंने जो भी वचन मुझे कहे उन वचनों का भी मैं ख्याल करूं, आपके वचनों का भी मैं सम्मान करूं, ये मेरी वचन प्रतिबद्धता है। मैं जो बोलूं उसी का मैं आचरण करूं, वो मेरी वचन प्रतिबद्धता ऐसा नहीं। जो मेरा हितैषी है, जो मेरा हितेच्छु है, उसके वचन का भी मैं आदर करूं। आपने कहा है ना तो मैं अवश्य करूं, आपके वचन की खातिर अवश्य करूंगा। तो वो आपके वचन का भी बहुमान हुआ। मैंने कहा होता तो मैं करता, आपने कहा है आप करिए, ये वचन प्रतिबद्ध नहीं है। हमारा जो हितैषी है, स्नेही है, आप्तजन है, प्रियजन है, उसने जो कहा हमने कर दिया, वो भी वचन प्रतिबद्धता है। तो ऐसा वाल्मीकि रामायण में वचन प्रतिबद्धता के विषय में बहुत कुछ है। और चिंतन तो भगवत कृपा से, गुरु अनुग्रह से बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अभी परमात्मा ने जो प्रेरणा की इतना आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए इस विषय को जितना हो सका उतना न्याय देने का प्रयास किया है। पुनः एक बार आप सबको प्रणाम करके मैं विराम लेता हूँ। नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। जय सोमनाथ। पिछली बार जय सोमनाथ। पिछली बार 10 मिनट विलंब से व्याख्यान हुआ था मेरा शुरू 6:10 को, इसलिए आप 10 मिनट थोड़ा त्वरित बुलाया था, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नमः। धन्यवादः पंकज महाभागः। तत्र क्षमा प्रार्थनस्य तु किमपि नास्ति। वस्तुतः अत्र भवतां वचन प्रतिबद्धता अपि वर्तते, अपि च समय प्रतिबद्धता अपि वर्तते। यदि वचन प्रतिबद्धता भी हो और समय प्रतिबद्धता भी हो तो कार्य की सिद्धि निश्चय होती है। तो आपने जो 1 घंटे का समय जो पिछली बार कहा था, हमारा 10 मिनट विलंब हुआ था, आज इस बार आपने वो समय की भी पूर्ति की। ये समय का भी एक मान सम्मान है और वचन का भी मान सम्मान है। और बहुत ही आपने सरल और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इस विषय का आपने प्रतिपादन किया। हम सभी बहुत अनुग्रहित हुए हैं। आपका ये जो व्याख्यान है हम सभी के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। मैं इस श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम के पक्ष से और अपनी तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत मैं अपना कार्तज्ञ ज्ञापित करता हूं। और सभी जो प्रतिभागी आज बड़े उत्साह से जुड़े हुए हैं उनके प्रति भी मैं अपना कार्तज्ञ ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद उनके प्रति भी मैं अभिव्यक्त करता हूं। कल हमारा ये जो रामायण व्यक्तित्व विकास का जो पहला पेपर है उसका 18वां व्याख्यान कल होगा और उसमें आपको कुछ विशेष सूचनाएं भी देनी है। तो हमारा 6 बजे कल वापस हमारा एक व्याख्यान होगा और उसमें आपको कुछ सूचनाएं और जो विषय निर्धारित है उसका भी प्रतिपादन होगा। तो आप सभी कल भी समय से उपस्थित रहिए। और आपका कोई भी सूचन है, कोई भी प्रश्न है जो वक्ताओं के विषय में कोई प्रश्न वगैरह है तो आप वो मुझे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। तो हम उनको भी उन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो भी आपका इस विषय में कोई सूचन है वो आपका अगर कोई कुछ आपको कहना है तो भी हम कल आपको अवसर देंगे। आप अपना जो भाव है, आप अपनी जो किस तरह का ये कोर्स चल रहा है इसमें आप और क्या कुछ चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसकी पूर्ति हो रही है अथवा नहीं हो रही है, इस विषय में आपके साथ में थोड़ा कल संवाद होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब कल समय पर जुड़िए। और फिर से मैं एक बार डॉक्टर पंकज रावल जी का धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद करते हुए, भगवान सोमनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए
पूर्णता मंत्र से इस व्याख्यान सत्र का आज हम समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अस्तु सर्वेभ्यः जय सोमनाथ, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।